सत्ता जब सवालों से डरने लगे तो उसकी सबसे पहली निशानी यही होती है कि वह असहमति को अपराध, आलोचना को खतरा मानने लगती है। यूपी में पिछले कुछ वर्षों से यही माहौल गहराता दिख रहा है, जहां कानून व्यवस्था का इस्तेमाल अपराध रोकने से ज्यादा आलोचकों की लगाम कसने में औजार के रूप में होता नजर आता है। इसी पृष्ठभूमि में पूर्व आईएएस अमिताभ ठाकुर की अचानक हुई गिरफ्तारी और उसके बाद का पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई भर नहीं रह जाता है, बल्कि यह सत्ता के तौर तरीकों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। लखनऊ पुलिस ने देर रात शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से अमिताभ ठाकुर को हिरासत में लिया और सुबह होते ही भारी पुलिस बल के साथ देवरिया कोतवाली पहुंच गई। कोतवाली से लेकर मेडिकल कॉलेज और न्यायालय परिसर तक हर जगह पुलिस का ऐसा जमावड़ा लगाया गया मानो किसी बड़े आतंकी को पकड़कर लाया जा रहा हो। पत्रकारों और आम नागरिकों को बाहर रोक दिया गया, फरियादियों को भी प्रवेश नहीं मिला। पूरा इलाका एक सुरक्षा चक्र में तब्दील। ऐसा माहौल आमतौर पर तब दिखता है जब सत्ता को डर होता है कि कहीं सच बाहर न निकल जाए। मामला 1999 का है, जब अमिताभ ठाकुर देवरिया के एसपी थे। शिकायतकर्ता संजय शर्मा का आरोप है कि उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम औद्योगिक क्षेत्र में लिए गए प्लाट में गलत नाम पते का उपयोग किया गया और बाद में वही संपत्ति वास्तविक विवरणों पर बेच दी गई। इस आधार पर तहरीर में पद के दुरुपयोग और विभागों व बैंकों को गुमराह करने की बात कही गई है। लेकिन यह दिलचस्प है कि 2 दशक पुराने इस विवाद को अचानक सक्रिय करना ठीक उसी समय होता है जब अमिताभ ठाकुर सरकार की आलोचना और सिस्टम की खामियों पर लगातार बोलते रहे हैं। पूछताछ के दौरान जिले के अधिकारी खुद जानकारी देने से बचते रहे। एसपी तक ने कहा कि उन्हें कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। यह चुप्पी साफ तौर पर बताती है कि पुलिस मशीनरी किस तरह से ऊपर से आए निर्देशों पर चल रही है और स्थानीय सत्ता पर कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान डॉक्टरों ने उनके हाथों पर खरोंच के निशान दर्ज किए। खुद अमिताभ ठाकुर के मुताबिक मौसम बदलने पर तबीयत बिगड़ी है, इसलिए उन्हें दवा दी गई। लेकिन असल तस्वीर तब सामने आई जब कोर्ट ले जाते समय उन्होंने कहा, मेरे साथ अन्याय हुआ है, इंसाफ जरूर मिलेगा, जनता मेरे साथ है, योगी सरकार मेरी हत्या करवाना चाहती है। उनके यह शब्द सिर्फ व्यक्तिगत आरोप नहीं बल्कि उस सिस्टम की ओर इशारा है जिसमें असहमति को खतरा मानने का चलन बना लिया है। पूरे दिन पुलिस की बेवजह दौड़ना, भारी सुरक्षा और अधिकारियों की लगातार चुप्पी, यह सब मिलकर सवाल उठाता है, क्या यह कार्रवाई सचमुच कानून की है या सत्ता की नाराजगी की? जब सरकार आलोचकों को अपराधी की तरह पेश करे और 2 दशकों पुराने मामले को हथियार की तरह निकाले तो लोकतंत्र की सेहत पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। सत्ता की ताकत का यह उपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा लगता है और यही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे चिंताजनक तस्वीर है।